योग प्राण विद्या कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में आप सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और शाखाओं और प्रांत और राष्ट्र से पधारी हुई सभी पदाधिकारियों को सादर अभिनंदन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम प्रांतीय अध्यक्षा अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। प्रांतीय अध्यक्षा रेणु जी से आग्रह है कि आकर के गणेश वंदन करें। अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष से गणेश वंदना करवाइए। अरे ये क्या बात हुई? आज आप कीजिए, हमें अच्छा लगता है आपसे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। धन्यवाद शारदा भाभी। सम्मेलन की प्रथा अनुसार सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम इन विषम परिस्थितियों में भी हम लोग जूम सभागार में जुड़ के कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग 1 मिनट का मौन रख करके उन शहीदों को आज श्रद्धांजलि दें जो हमारे लिए तन मन धन से लड़ रहे हैं। तो आइए 1 मिनट का मौन करें। ओम शांति। प्रांतीय अध्यक्षा रेणु जी से आग्रह है कि सम्मेलन की प्रार्थना की 2 पंक्तियां गाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। रेणु जी। मन की शक्ति देना, मन विजय करी, दूसरों की जैसी पहली खुद को जय करी, हमको मन की शक्ति देना। जय हिंद। धन्यवाद रेणु जी। आपसे आग्रह है कि हमारी मेहमान किरण जी और राष्ट्र और प्रांत से पधारे हुए सभी का अपने कुछ अनुमोदन से सबका स्वागत करें। धन्यवाद विनीता जी। सभागार में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी और हमारी सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी और आज हमारी मेहमान जो हमारे बीच में है किरण जी कयाल जी, आपका और सभी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन, नमन। आज जो आप हमें हीलिंग का क्लास देने जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये मैं देख चुकी हूँ क्योंकि आपने पहले से मेरी बहू को दे के ये प्रूफ कर दिया है कि ये बहुत फायदेमंद क्लास होने वाली है। तो मैं सभी बहनों को बता दूं, मेरी बहू को साइटिका का पेन हुआ था तो मैंने इनको फोन किया था सप्ताह भर पहले, उठ नहीं पा रही थी। इन्होंने वहां से ही दिया जिससे उसको 2 दिन ही आराम हो गया, काफी आराम हो गया। तो इसीलिए मैं मतलब अब मेरे मन में और जिज्ञासा हो गई कि इस चीज को मुझे सीखना ही है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी को, वो आए और अपने उद्बोधन से हमें ओतप्रोत करें।
आपने उद्बोधन दे दिया, अब मेरी दरकार नहीं है, आप डायरेक्ट आपके अपना वक्ता को लीजिए। आप आइए, आपके बिना तो शारदे नहीं हो आप कुछ। चलो ठीक है। प्रांतीय और मेरी जो भी कोर कमेटी में से जो भी बहनें यहाँ उपस्थित है सबका, और प्रांतीय पदाधिकारीगण और शाखा के पदाधिकारीगण और अन्य संस्थाओं से भी शायद जुड़े हैं यहाँ पे बहुत लोग, प्राणिक से भी जुड़े होंगे काफी लोग, तो रंजना दीदी तो दिख रही थी मुझे। सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम ज्यादा समय ना गमाते हुए हमारी प्राणिक हीलर और हमारी नेवर और हमारी बहुत चहेती किरण भाभी, इनका ये परिचय की मोहताज नहीं है। और ये अभी कोविड काल में आपको बता दूं कितने लोगों को, जैसे एकदम डॉक्टर ने ये बोल दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, वैसे वैसे लोगों को इन्होंने ठीक किया अपनी हीलिंग से। लेकिन हाँ, हीलिंग में बस ये है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा मनी भी खर्च करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर की फीस देते हैं हम, वैसे ही इसमें भी ये नियम होता है। तो इस तरीके से हमें आगे काम करना है और बाकी की अभी हमारी किरण भाभी बताएगी। फिर कुछ भी आप लोगों को लगेगा कि लास्ट में मुझे कुछ बोलना है तो मैं जरूर बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद शारदा भाभी। और किरण जी का परिचय तो ऐसे बहुत बड़ा है, पर कुछ शब्दों में मैं इसे समेट कर पेश कर रही हूँ कि आप एक होम मेकर के साथ साथ सक्रिय चिकित्सक और प्रशिक्षक हैं। आप 1998 से एनर्जी हीलिंग का अभ्यास कर रही हैं और 2017 में आपने आश्रम में, जो बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, वहां पे रह के आपने 1 साल का आध्यात्मिक गहन कार्यक्रम किया है। और आपके गुरु एन.जे. रेड्डी, जो आपके योग प्राण विद्या में आपके गुरु हैं, उनके आप सानिध्य में आपने ये सब सारी प्रक्रिया सीखी है। तो आइए समय ना नष्ट करते हुए हम लोग किरण कयाल जी से अब उनकी विधि को जाने। यहाँ आए हुए सभी लोगों को आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। सबसे प्रथम हमारे परम परमेश्वर, सर्व गुरुजन, दिव्य माता, दिव्य पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, महापुरुषों, सभी पवित्र गुरुजनों, आध्यात्मिक सहायकों, महादेवा, देवों और देवतागणों को मैं नमस्कार करती हूँ। आपने हमें सुरक्षा प्रदान किया, आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपने हमें मार्गदर्शक दिया। आप हमारे इस समारोह को सफल बनाने के लिए मैं आपको सत नमन करती हूँ। बहुत प्यार और श्रद्धा के साथ, बहुत प्यार और श्रद्धा के साथ। देखिए, हम लोग सब ऊर्जा के स्रोत में रहते हैं, रहते कि नहीं? हमारे आसपास पूरा ऊर्जा से भरपूर है। लेकिन हम कभी कभी अनुभव करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ बैठे रहे, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि अपने घर को भी भूल जाते हैं। और कभी कभी आप किसी के घर जाते हो और वो आपको चाय पिला रहे हैं, आपका आवा भगत कर रहे हैं और बहुत बहुत पकवान आपको खिला रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? ठीक नहीं है, यहाँ से भाग चलो, यहाँ ऊर्जा ठीक नहीं है, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है। उससे पहले उस घर में हस्बैंड वाइफ झगड़ा किए हुए होते हैं, वो आपको एनर्जी चुभने लगती है हाथों में, आपको लगता है भाग चलो। ऐसा तो हम लोग सभी अनुभव करते हैं कि नहीं अपनी लाइफ में? जैसे हम लोग घर वाले हैं, घर हम लोग हो गए, लोग जब सब भाभी आप है ना, वो उसके ऊपर हाथ जा रहा है आपका, बार बार ये म्यूट हो रहा है। अब ठीक है? हाँ, हम लोग सब गृहिणी हैं, सब्जी काटते रहते हैं, हमारा हाथ कट जाता है। फिर अगर हम दवाई न लगाए तो भी हम अगर बर्फ लगा लेते हैं तो हमारा हाथ ठीक हो जाता है, होता है कि नहीं? और वैसे ही हमारे घर में किसी बच्चों को वायरल फीवर हो जाए, डॉक्टर कहते हैं
3 दिन का वायरल है, 5 दिन का वायरल है, 7 दिन का है। जब बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो बच्चा ठीक हो जाता है। तो हमें अभी कोविड का समय है, सबको पता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना है कि नहीं। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रांग होए, हमारा एनर्जी बॉडी कैसे स्ट्रांग होए, और ये ऊर्जा हम कहाँ से मिलता है, हमें कहाँ से मिलता है। ये ऊर्जा हमें सन से मिलता है, एयर से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, पानी से मिलता है, अन्न से मिलता है, फल से मिलता है कि नहीं। अगर सन ना निकले तो आपको कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज आराम करें, लगेगा कि नहीं। तो हमें ये ऊर्जा, लेकिन हमारे चारों तरफ ये ऊर्जा बिखरी पड़ी है, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। हम क्यों नहीं ले पाते, इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि एक जो बैलून होता है उसके चारों तरफ हवा है, लेकिन बैलून हवा नहीं ले पाता है। जब तक उस बैलून में हवा प्रेस करके नहीं दिया जाए तब तक वो बैलून हवा नहीं ले पाता। तो इसीलिए बीमार आदमी है, उसका वैसे ही शरीर, ऊर्जा शरीर वीक है, वो कैसे ऊर्जा लेगा। तो हमें उसके लिए उसको ऊर्जा दी जाती है, हीलिंग करी जाती है, प्राणिक हीलिंग दिया जाता है, जिससे वो ऊर्जा लेके ठीक हो जाए, ठीक है ना। ये ऊर्जा इतनी तेजी से चलती है, इतनी स्पीड से चलती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे भारत हो, चाहे दिल्ली हो, मिनटों में पहुंच जाती है। ऊर्जा बहुत तेजी से चलती है। सबको समझ में आ रहा है ना मेरी बात? हाँ, तो चलिए आप लोग भी अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहेंगे, इस ऊर्जा को फीलिंग करना चाहेंगे? यस। मेरे साथ करिए, ऐसे अपने अपने हाथों को ऐसे करिए और एक एक टिप को दबाइए। ये सारे हमारे ऊर्जा के पॉइंट है, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे, ठीक है। ये सब तालू से लगाएंगे, जीविया, और हाथों को ऐसे रखेंगे मेरे साथ। ब्रीथ इन करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, हाथों के बीच में ध्यान रहेगा। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, आउट। अब हाथों को थोड़ा दूर ले जाए, थोड़ा दूर, थोड़ा पास, थोड़ा दूर, थोड़ा पास, थोड़ा दूर, थोड़ा पास, थोड़ा दूर, पास। अब आपके हाथों के बीच में एक बॉल बन गया, उस बॉल को घुमाएंगे, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। अब बैकवर्ड करेंगे, पीछे घुमाएंगे, पीछे घुमाएंगे, पीछे घुमाएंगे। यस, लोगों ने ऊर्जा का फीलिंग किया हाथों में? क्या फील हुआ आप लोग को? अनम्यूट करिए रेणु जी, अनम्यूट करिए। बताइए, विनीता जी भी बताइए। ऐसा लगा हथेली के बीच में थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। रेणु जी खोल लीजिए, म्यूट खोल लीजिए। रेणु जी, किरण जी सब म्यूट है। मैं तो खुल गई। हाँ किरण भाभी आप अनम्यूट हो। हाँ किरण जी, हाँ ठीक है। हाँ विनीता जी आपको कुछ फील हुआ? मुझे ऐसा लग रहा था कुछ गरम सा किसी लग को रहा है कुछ। चुंबक जैसा मेरे को गुदगुदी लग रहा था, थोड़ा गुदगुदी हो रही है। बिंदु भगत को हुआ है, बिंदु भगत को हुआ है। तो सरिता चलिए, जी आपको क्या महसूस हुआ सरिता जी? थोड़ा गुदगुदी हो रहा था ऐसे हाथ में, थोड़ा एक खिंचाव सा था, कहने का मतलब एक खिंचाव सा था। खिंचाव सा। एक चुंबक सा था।
ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। मेरे हाथ में एनर्जी महसूस हो रही थी। मैंने ये क्लास किया है सारा, तो मैं एनर्जी महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग फील करते हैं। रेनू अग्रवाल जी का है। हाँ हाँ देख रही हैं। आपको एप्पल पसंद है? बहुत। अपना हाथ ऐसे रखिए। अभी देखिए मैं आपको कश्मीर से एप्पल मंगा के देती हूँ। रेनू जी एक्सपीरियंस बताएं। लगा इस हाथ पे। हाँ, एक हाथ भारी हुआ। ये एनर्जी फास्ट ट्रांसफर होती है, इतनी तेज रफ्तार से चलती है, अगर कोई दिल्ली अमेरिका हो तो भी पहुंच जाती है। चलिए विनीता जी, आपको क्या खाना है? अभी हापुस आम का जमाना है, आप हापुस आम खाएंगे? चलिए बॉम्बे का मंगाते हैं, ठीक है? हाथ ऐसे, आम मिल गया विनीता जी? अनम्यूट हो। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा। भारी हुआ एक हाथ? एक हाथ में बस राइट हैंड में थोड़ी झुनझुनी सी बस खाली हुई। हाँ तो वही एनर्जी है, वही एनर्जी है विनीता जी। मैं यहाँ बैठी हूँ कलकत्ता में, आप कहीं पर भी हो, अमेरिका हो गए तो भी आपको ये फील होगा। एनर्जी इतनी फास्ट चलती है, मेरा मतलब ये है। और कोई कुछ खाना चाहेगा? लीचू क्या मौसम में सब जाने वाला है। आज रेखा जी नहीं आई? नहीं, रेखा अभी नहीं है, हैदराबाद में है ना रेखा। अच्छा अच्छा। देखिए हमारे पास ये दिखने वाला शरीर दिखता है ना सबको, इसमें नाक है, आंख है, कान है, हाँ, गाल है, दांत है, हाथ है, बॉडी है, ये दिखता है। और हमारे पास न दिखने वाला शरीर भी है, तो हमारे शरीर के साथ जैसा ही होता है, बिल्कुल डुप्लीकेट जैसा हमारा शरीर होता है वैसा ही वो होता है। उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसके ऑरा को देख सकते हैं। आपने सुना है ना कि कृष्ण ने महाभारत में कृष्ण ने अपना ऑरा बढ़ाया था, पढ़ा है ना? हाँ, महाभारत में कृष्ण ने अपना ऑरा बढ़ाया। और हमने ये भी पढ़ा है कि सुंदरकांड में हनुमान जी ने भी अपना ऑरा बढ़ाया था। यस, शरीर को बढ़ाया था। हम भी अपना ऊर्जा शरीर को बढ़ा सकते हैं। पूछिए कैसे? हमारे पास प्रैक्टिस है। हम अभी का अभी आपका ऊर्जा शरीर बढ़ा देंगे सबका। इतना अच्छा चीज है। अगर हमारा ऊर्जा शरीर बढ़ा हुआ रहेगा, कोविड का टाइम है, तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हम बच सकते हैं। चलिए हम लोग अपना अपना ऊर्जा शरीर बढ़ाते हैं। मैं काउंट करूंगी, इसमें एक काउंटिंग होता है। 6 बार सांस को अंदर लेना है और 3 बार होल्ड करना है और 6 बार बाहर निकालना है। ऐसे मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 एंड देन आई विल काउंट 1 2 3। तब आपको होल्ड करना है। ये काउंटिंग है हमारी। देखिए जिंदगी सांसों से शुरू होती है और सांसों में अंत होता है। अंतिम सांस लेते हैं कि नहीं? तो अगर हम एक जिंदगी में सांस को अगर ठीक से करने लगे, सांस की प्रक्रिया को, लयबद्ध प्रक्रिया को, तो हमारा ऊर्जा शरीर हनुमान जी की तरह, कृष्ण भगवान की तरह एकदम हमारा और बढ़ जाएगा। अभी तो हम लोग किसी की बात में फटाफट पेनिट्रेट हो जाते हैं, फिर हमें कर सकता है ना? हम लोग सबको ऐसा होना चाहिए। और एक आपको देती हूँ, आप अपना हाथ को अगर किसी की बात नहीं सुनना हो, ऐसे बांध के बैठे। घर में ऐसा वैसा सर्कमस्टांसेस कभी कभी होता है ना, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे बैठ जाइए, तो आपका ऑरा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेफ रहोगे। हाँ, अभी नहीं बैठना है, अभी खोल के बैठना है। अभी तो सुननी है सबको बात। कर रहे थे। चलिए मैं काउंट करती हूँ। आपने बच्चे को देखा है सांस लेते, एक छोटे बच्चे को जब वो लेता है सांस भरता है तो उसका पेट फूलता है,
और जब पेट सांस छोड़ता है तो पेट पिचकता है। तो हम लोग सबका ऐसा ही होना चाहिए। चलिए मेरे सांस लीजिए। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप लोग को करना नहीं है, आप लोग को सांसों पे ध्यान रखना है। जब मैं काउंट करूं, ताली बजाऊं तो रोकना है। पहले ब्रीथ इन, फिर होल्ड, फिर ब्रीथ आउट। ओके, तो करिए मेरे साथ। 1 2, ब्रीथ इन करना है पहले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सब शांत रहे, आंखों पे ध्यान रख दे। अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं मुस्कुरा के। आंख खोलने का मन नहीं कर रहा ना किसी का? बिंदु भगत तो ध्यान में चली गई। लौट आए, वापस लौट आइए। हाँ हाँ, इससे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर हमारा को जब बुखार आने वाला होता है ना, तो हमको लगता है ना आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ खाएंगे नहीं, हमारा बॉडी कमजोर हो जाता है। अगर हम ये ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा बुखार नहीं आएगा, हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा टेक्निक खाली करना है आपको, है ना। कोविड का समय है, सबको पता है ना। तो कोविड का समय क्या होता है, जो लंग्स है ना, किसी के लंग्स में स्पेजम हो रहा है, किसी के लंग्स में फाइब्राइड्स हो रहा है, किसी को ब्रीथ नहीं कर पा रहे लोग, हो रहा है ना आसपास, हम लोग देख रहे हैं ना अभी यही सब। तो इस केस में अगर इसमें चाहे 31 साल का उम्र का आदमी हो, चाहे 35 साल का हो, चाहे 50 का हो, इस दुनिया में बहुत त्राही त्राही मची हुई है, बहुत लोग जा रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं ना। तो जैसे अगर एक व्यक्ति दौड़ता है तो उसका जो ब्लड है ना 10 सेकंड में क्लींजिंग हो जाता है बॉडी का, 10 सेकंड लेता है केवल क्लींजिंग होने में। लेकिन अगर हम लोग हीलिंग करें ना, लंग्स को साफ करें, हर चक्कर को, तो उसका बॉडी का ब्लड को क्लींजिंग होने में 1 मिनट लगता है। मैंने क्या कहा, दौड़ने वाला व्यक्ति का ब्लड क्लींजिंग 10 सेकंड में होता है, लेकिन अगर हीलिंग किया जाए तो उसका लंग्स 1 मिनट में पूरा क्लीन हो जाता है। इस तरह से हम लोग किसी की लाइफ भी बचा सकते हैं। उसके लंग्स को 15-15 मिनट से 10-10 मिनट से साफ करके, है ना। ये सीखना पड़ेगा ना, तभी तो कर पाएंगे आप लोग। बहुत जरूरी है सबको सीखना, बहुत जरूरी। और हमारे पास डिवाइन हीलिंग है। वो क्या होता है, अभी घर में सीरियस हो जाए तो आप क्या करोगे, डॉक्टर को फोन लगाओगे कि नहीं? वी आर नॉट डॉक्टर। ये बात सोच के चलिए, हम लोग डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दीजिए, और एक कोई प्राणिक हीलर हो तो उसको डिवाइन हीलिंग दे देगा ना। यहाँ पे कोई बहुत सीरियस है तो मैं उसको डिवाइन हीलिंग का प्रैक्टिस ला एकदम ठीक हो जाता है। हाँ, तो उसकी लाइफ भी बचा सकते हैं आप। कितना अच्छा प्रैक्टिस है भाई। हाँ, कोई नो टच, नो ड्रग, नो पेन, टच भी नहीं करते। हमारे पास कलर थेरेपी है, कलर से हम लोग हीलिंग करते हैं। कैसे करते हैं, हमारी जिंदगी में जो हम लोग इंद्रधनुषी कलर जानते हैं ना, इंद्रधनुषी कलर 7 कलर होते हैं, उससे हम लोग हीलिंग करते हैं।
आप बताइए क्यों आसमान का कलर ब्लू है? क्यों ओटी रूम में सब लोग ब्लू कपड़ा डॉक्टर्स लोग पहनते हैं? क्यों सब लोग रिकवरिंग रूम का पर्दा ग्रीन होता है? क्यों हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा लोग, परदादा लोग लाल रंग के बस्ते में बही खाता रखते थे? क्यों हमारी दादी परदादी लोग सोमवार को व्हाइट, मंगलवार को लाल, बुधवार को, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को येलो और शुक्रवार को व्हाइट पहनती थी? क्यों? इन सब का उत्तर वहां पे आपको मिलेगा। क्यों हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं? इन सब में राज छुपा हुआ है, क्योंकि हमारे चक्रास है, हमारे जो ओरास है, उसमें सब कलर्स आ जाते हैं। तो YPP में आप ये सब भी सीखते हो, तो हम लोग कलर से कर सकते हैं किसी को ठीक। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक हाउस वाइफ हूँ, है ना, लेकिन मैंने ये सीख के अपने घरों में सबको ठीक किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मेरे जैसे आप लोग भी सीखे और अपने घर वालों सबको ठीक कर सके। और आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशनशिप हो रहा है, झमेला हो रहा है, स्ट्रेस में है, किसी के पास मुस्कान नहीं है, कोई कोई यंग बच्चे भी डिप्रेशन में है, मरना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं। कोई तो अपने एंगर से परेशान है, कोई अपनी हैबिट से परेशान है, कोई पान मसाला खाता है, कोई सिगरेट खाता है, कोई चाय पीता है, कई तरह के लोगों में कई शराब पीता है। तो इन सब से निकलने के लिए हमें साइको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये आपकी बॉडी को बहुत सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि आप किसी का रिलेशन टूटने से भी बचा सकते हैं। कितना वंडरफुल टेक्निक है। इसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हम घुस जाते हैं, नेगेटिव एलिमेंटल्स, नेगेटिव विचार, उनको बस हम लोग फ्लिट मारते हैं, वो जहां जहां होते हैं वो निकल निकल के बाहर आ जाते हैं। बस सिंपल टेक्निक है, लेकिन काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इससे हमारे चक्रास क्लीन होते जाएंगे, हमारी भविष्य भी उज्जवल होता जाएगा, है ना। हम कुछ पल में किसी को जिंदगी सकते हैं, हम किसी के रोते हुए चेहरे को मुस्कान में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं। और हमारे पास प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन है। इसमें क्या होता है, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके ऊपर भार देते हैं, हमारा भार उठाती है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, पृथ्वी माँ को हम आशीर्वाद दे। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, हम प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन में सबको ब्लेस करते हैं, सबको। आप जितना बांटोगे उतना ही आपको मिलेगा। आप बांटोगे तो आपको लव मिलेगा, आप हेट्रेड बांटोगे हेट्रेड मिलेगा, आप जो बांटोगे आपको वही मिलेगा। हमारे को इस हार्ट चक्र से सबको दुनिया में लोगों को प्यार करना पड़ता है। यहीं पे हार्ट चक्र में हमारा थाइमस ग्लैंड होता है। जब हमारा थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कोविड के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है ये। और इस प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन में हम अपने सहस्त्रार चक्र से भी सारी दुनिया को ब्लेसिंग करते हैं। सहस्त्रार चक्र में एक रोशनी होती है, चमकी की रोशनी। जब हम मरते हैं हमें उसी तेज रोशनी में विलीन होना होता है। अगर हम पहले से इस रोशनी की मेडिटेशन करते रहेंगे तो हम जब मरेंगे तो हम उस रोशनी में एकत्व में विलीन हो सकते। ये बहुत बहुत ऊंची चीज है। YPP आपको क्या क्या देता है, आनंद देता है, जो खुशी में आपको भी खुशी मिलती है। ये आपके लिए एक ब्रिज तैयार करता है। बस आप सीखिए और काम करिए, वॉक करके आगे बढ़िए। चलिए हम लोग सब फॉरगिवनेस साधना करेंगे। इसमें मैं चाहूंगी कि सब लोग को मैं देख पाऊं और सबके जो सालों सालों से, महीनों से जिनको आप फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हो, आज ग्रुप की एनर्जी में हम लोग सबको फॉरगिव करके आगे बढ़ जाएंगे। तो प्लीज आइए। काइंड ऑफ रेकी है ना ये, काइंड ऑफ रेकी। रेकी नहीं है, रेकी का भाई बहन समझ लीजिए।
जब हम देखिए मरते हैं ना, तो ईश्वर हमें 2 मौका देता है, 2 मौका। कहता है कि मांग, हम कहते हैं हम सॉरी क्या किरण जी, एक बार मैं सबको म्यूट कर दे रही हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं आप किरण जी। देखिए जब हम मरते हैं ना, तो भगवान हमें 2 मौका देते हैं। बोलते सबसे माफी मांग लो। हम कहते हैं हम इस 90 आदमी से माफी मांग लेंगे, लेकिन ये 2 जो मेरे लिए स्पेशल बने हैं, हम मरते मर जाएंगे, इन 2 से हम माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है ना? और अगर हम ये रोज करेंगे तो हम जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कितना पल लगाते हो। 2 सेकेंड, 10 मिनट, 4 घंटा, कि 1 साल, कि 10 साल, कि 1 जन्म, कि 5 जन्म, कि 10 जन्म। ये आप पे निर्भर करता है, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। चलिए मेरे साथ फॉरगिवनेस साधना करते हैं। क्राइस्ट कहते हैं कि लव योर एनिमीज। अरे हम अपने फ्रेंड्स को तो प्यार नहीं कर पाते हैं, एनिमीज तो बहुत दूर की बात है। बुद्धा कहते हैं तुम प्यार नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, परंतु अपने हैप्पीनेस के लिए प्यार करो। और महात्मा गांधी कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सन ही किसी को माफी कर सकता है, ये काम वीक पर्सन का नहीं है। तो चलिए मेरे साथ हाथ उठा के हम लोग बड़े प्यार से सबको माफ करेंगे। ठीक है ना? अपना हाथ उठाइए, हाथ पे यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे हृदय चक्र पे रखिए, और दूसरे हाथ से आप बोलिए मेरे साथ, ओम शांति 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 शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। देखिए हम सब घर परिवार में रहते हैं, हमारे पास जितने भी लोग रहते हैं सब आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए है। चाहे वो आपका पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे जवाई हो, चाहे पड़ोसी हो चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे जेठानी हो, चाहे दौरानी हो, सब आपके मसल्स को ताकत देने के लिए आए हैं आपके पास, स्पेसिफिक आपके लिए बनाए गए हैं। हम जरा सी बात का बुरा भरा मान जाते हैं, नासमझी में बदले की भावना में आ जाते हैं, घृणा करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। करते हैं कि नहीं? ये सब हमारा इनर टेस्टिंग होता है उन लोग के कारण। अगर वो हमें कुछ ना बोले तो हम उनसे चिपके जाएंगे, हमें मौका ही नहीं मिलेगा हम इस मुकाम तक आ सके, है ना? अगर आप सफरिंग करते हो, झेलते हो और आगे बढ़ते हो तो आपका मसल स्ट्रांग होता है, तो आप महान परिस्थिति का सामना बड़े आराम से कर सकते हो। चलिए उन सबको आज माफ करते हैं जिनके प्रति भी हमारा मन में कुछ गजट है या कुछ दुख है या कुछ दर्द है, जिन्होंने भी हमें दिया है, हमारे भाई बहन, जेठ जेठानी दौरानी, उन सबको सामने विजुलाइज करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम जितना भी यादों से भागना चाहते हैं, लेकिन मिडल ऑफ द नाइट हम स्टॉप हो जाते हैं। बचपन में हमारे साथ कोई हादसा हुआ हो या हम उस यादों में फंस गए हो, जब वो यादें आती है ना तो हमारे अंदर घबराहट होने लगती है। आज हमारा हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगता है, हमारा एड्रेनल ग्लैंड रश करने लगता है। हम न चाहते हुए भी लाइफ में बाउंस बैक होते रहते हैं। आप एक पैटर्न में चले जाते हो, बार बार एक ही चीज को दोहराते हो, एक ही चीज को बोलते रहते हो, वही यादें, वही दुख, वही दर्द। ये आपसे भागने वाला नहीं है, आपसे और चिपकने वाला है।
कुछ हेट्रेड, कुछ इंजरी को भगाना चाहते हैं, जितनी भी कोशिश करेंगे वो भागेगा नहीं। इससे हमारा क्या होता है ना, जो ग्लैंड होते हैं ना वो भी ढंग से काम नहीं करते, मेल फंक्शनिंग हो जाता है, हमारा जो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाता है। ये सब बातें, यादें हमारे उसमें स्टोर हो जाते हैं और हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है, हम स्टक हो जाते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति में अभी भी कोई अटका है तो इस ग्रुप एनर्जी से हम निकलना चाहेंगे। बचपन की कोई भी यादें, कोई भी चीजों से हम अभी के अभी निकलेंगे, उन व्यक्ति को हम माफ करेंगे। चलिए मेरे साथ हृदय पे हाथ रखते हुए प्रेम से बोलेंगे, ओम शांति 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 शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत से लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा है। कोई आपको कह रहा है आप लंबे हो, कोई कहता है मोटे हो, कोई बोलता है काले हो, कोई बोलता है गोरा हो, कोई बोलता है आपसे ये काम नहीं होगा, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं, तुम अच्छा नहीं गाते हो, तुम ये कर ही नहीं सकते हो। इन सब बातों को आप अंदर रखने का फैसला आप खुद करते हो। खुद से आप अपनी जिंदगी को नासूर बनाते हो, खुद ही इन सब बातों को रखे। और वो इंसान जो हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इन सब बातों को हम रख के उस इंसान के इर्द गिर्द ही हमारी जिंदगी चलने लगती है, हमारी जिंदगी नरक बन जाती है। अब इन सब केस में हमको उनको माफ करना ही पड़ेगा, हमें आगे निकलना ही पड़ेगा, हमें अपना पास को भूलना ही पड़ेगा। देखिए मुझे तो लगता है पास तो भूलना ही है, लेकिन साथ में हमें अपना प्रेजेंट को भी माफी मांगना है और फ्यूचर में आने वाले लोगों से भी माफी मांगना है। जब हम इन तीनों को कवर करेंगे तब जाके हम इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होंगे। तो अगर आपको कोई ने कुछ कहा है, कभी कहा सुनी हुई है, तो उन लोगों को हम सामने लेते हैं, एक ग्रुप की एनर्जी से बाय फोर्स निकल जाएगा। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। जब हम बीते हुए कल को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा आने वाला कल नए सिरे से लिखने के लिए तैयार होता है, तो हमारा शरीर जल्दी ठीक हो जाता है। जब कभी हम अपने अंदर गिल्ट, एंगर, हेट्रेड ये सब रखते हैं, हम खुद की प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं। हमारे इसके कारण हमारे को कैंसर, पार्किंसन, अर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस, यहाँ तक कि अगर हम पास्ट मेमोरी को हमारे थ्रोट चक्र में होल्ड करते हैं तो थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम खुद हमारे शरीर के साथ गलत काम करते हैं, गलत। ये भगवान ने हमें अमूल्य शरीर दिया है, इसका कीमत करना चाहिए। हमें भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, उसने सांस लेने के लिए हमें लंग्स दिया, आंखें देखने के लिए दिया, हाथ लिखने के लिए दिया, पानी बोलने के लिए दिया। थैंक यू गॉड। और हम उसके संग ऐसा व्यवहार करते हैं, नहीं, लेट गो करना ही पड़ेगा। हमें अपनी जिंदगी को एकदम स्वस्थ बनाना ही होगा। तो चलिए, अगर हम ऐसा कुछ अपने अंदर रखते हैं हेट्रेड, तो अभी के अभी निकाल दीजिए मेरे साथ। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम। अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो दूसरों को सफल होने दें। अगर हम प्यार पाना चाहते हैं तो दूसरे से प्यार करें। अगर हम खुशी चाहते हैं तो दूसरे को खुशी दे। अगर हम शांति चाहते हैं तो दूसरे को शांति दे।
अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारी भी उन्नति होगी। हमारे भी मार्ग में अगर कोई रोड़ा होगा, कोई कमी होगी तो वो निकल जाएगी और हमारा भी प्रोग्रेस होगा। हम जो दूसरों के लिए सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में होता है। दिस इज ट्रूथ, ये एकदम सच्ची बात है। हमारे को अपने अंदर से कोविड का भय, इनसिक्योरिटी बाहर निकालना चाहिए। हम सब एक है, हम सब उस पर ब्रह्म की संतान है। हमारा जीवन किसके लिए हुआ है? अनकंडीशनल लव के लिए हुआ है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हे प्रभु सबको इनफाइनाइट लव दीजिए। हे प्रभु सबको परम शांति दीजिए। हे प्रभु सबको आप शांति का माध्यम बनाइए। हे प्रभु आप सबके अंदर से, हर कण कण से उनका गुस्सा, चिड़चिड़ापन निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अभी के अभी सबका नष्ट कर दीजिए। हे प्रभु धन्यवाद प्रभु, हम इस आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं। सब बोलिए, हम इस आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, मैं सिर्फ आपके लिए काम करूंगी, मैं डिवाइन प्लान के लिए काम करूंगी, मैं सबको प्यार बांटूंगी, सबसे प्यार हर कण कण में, मैं हर इंसान के हर कण कण में दिव्य प्रेम, दिव्य शांति और दिव्य प्रेम भर दूंगी। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। सब आंख बंद करके रखे, सब लोग शांत रहे, स्थिर हो जाए, मौन में रहे, ध्यान रखे। हमारे को आसपास का वातावरण भी न दिखे, हम कौन है हमें कुछ भी भान न हो। हमारा जो कॉन्शियसनेस है ईश्वर के कॉन्शियसनेस में मिल जाए, हम सब हायर सोल के कॉन्शियसनेस में मिल जाए। We are not the body, we are the mind. अपने ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। थैंक यू गॉड, गॉड मुझे इनर पीस देने के लिए, इनर प्यूरिफिकेशन देने के लिए, इनर ताकत देने के लिए, डिवाइन प्लान में हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू फॉर इनफाइनाइट लव, ग्रेटिट्यूड, डीप रिस्पेक्ट, लव। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। वापस आ सकते हैं अपनी बॉडी में। कम बैक टू योर बॉडी। हाथों को ऐसे रगड़ेंगे, आंखों में लगाएंगे। आत्मा नमस्ते। देखिए YPP की टेक्निक को यूज करके हम पूरे विश्व में प्रेम, शांति, परम आनंद दे सकते हैं। स्वयं भी परम आनंद पा सकते हैं, अपना जीवन सफल बना सकते हैं। गॉड ने आप जैसा किसी और को नहीं बनाया है। आप अनमोल है। आपका जीवन जितना मायने रखता है, आपका जीवन भी अनमोल है। देखिए हमारे जो गुरु जी थे, उनके जो गुरु जी थे महागुरु जी मेलिंग, ये है, ये महागुरु जी मेलिंग। और ये एक कार्नेशन में ये भगवान राम थे। सब कहते हैं ना कि जब राम का राज्य था तो पूरे राज्य में क्या था? शांति था, प्रेम था, न्याय था, प्यार था। तो हमारा YPP का मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व में राम राज्य लाना। ये एक प्राचीन विद्या है, हमारे भारतवर्ष से गई है। सब में प्रेम, शांति लाना। हर एक के घर में एक प्राणी किलर हो जो अपने घर वालों की मन स्थिति को कायम कर सके। आत्मा नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा।
मन एकदम शांत हो गया। बहुत सारी बातें आई गई आंखों को बंद करने के बाद। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है रेणु जी, नहीं, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अभी मेडिटेशन किया है ना तो उसी फ्लो में है। बहुत ही अच्छा लगा। मेरे कहने का मतलब ये था। और किसी भी बहनों का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रख सकती है अपना, कोई हाँ पूछने बिल्कुल का। बिल्कुल, हर बहन को कोई भी, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो। हाँ, मैंने सबका म्यूट खोल दिया है, तो अब जिसको क्वेश्चन करना है पहले अपना हैंड राइज कर दें ताकि हम लोग उनको बोल सके, तो वो अपना खोल के क्वेश्चन कर सकेंगी। आप लोग को कैसा लगा ये तो बताइए। बहुत अच्छा लगा, मैं इसका क्लास करूंगी। अच्छा, इसको करने में कितने दिन, कितनी क्लास लगती है? देखिए मिनिमम 10 दिन तो लगेंगे और 2-2 घंटा 3-3 घंटा देना पड़ेगा। हमारे गुरु ने अपना 16 साल दिया था। एक डॉक्टरी सीखने में हमें 6-7 साल देना पड़ता है, लेकिन हम आपसे सिर्फ 10 दिन मांगे, सिर्फ 10 दिन 10 दिन में हो जाएगा पूरा? पूरा हो जाए। वो फर्स्ट लेवल होगा 10 दिन में? तीनों हो जाए। तीनों हो जाएगा क्या? तीनों के हम बिना लोग के पूरा बीच ज्ञान में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू जी यादुका भी हैं, तो उनसे आग्रह है कि आए और अपने कुछ विचार हम लोगों के सामने रखें आज के प्रोग्राम के लिए। मंजू जी यादुका। उनको स्पॉटलाइट ले लीजिए। सर्वप्रथम सबों का अभिनंदन करती हूँ। और मैंने अभी अचानक क्लास ज्वाइन किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हीलिंग सर्वप्रथम अपने आप करते हैं तो दूसरे की भी हो जाती है। सुबह सुबह मैं करती हूँ, सुबह सुबह उठ के 6 बजे से 7:30 बजे तक, उसमें प्राणायाम, हीलिंग और एक्सरसाइज, योगा वगैरह सब हो जाती है। तो आज मैंने ज्वाइन अचानक किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और आपने बताया भी बहुत अच्छे से किरण जी के सब प्रार्थना करें, सबको माफ करें, तभी हम लोग परम प्रभु परमात्मा तक पहुंचेंगे। यही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति स्वास्थ्य और अपने विचारों का ऊंचाई पर उठाना और सब चीज को माफ करके अपने जीवन में अमल करना, सबसे बड़ी सच्चाई यही है। और इसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने आज मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद। शारदा जी का म्यूट आया था, शारदा जी का जूम लिंक आया था, तो सुबह मैंने एक संकल्प डाला था कि मैं आज कोशिश करूंगी और मैंने संकल्प डाला और मेरा पूरा हो गया। ये संकल्प में बहुत शक्ति है मंजू जी, बहुत शक्ति है संकल्प में। बहुत शक्ति है। आज सुबह मैंने व्हाट्सएप पे संकल्प किया था मन में, तो आज हो भी गया। मेरी वैसी समय बन गई और तुरंत मैंने ज्वाइन कर लिया। जिस परिस्थिति में बैठे थे उसी परिस्थिति में ज्वाइन कर लिया। परिस्थिति से मतलब नहीं है, अपने विचारों का उत्थान से मतलब है। यस यस यस। धन्यवाद मंजू भाभी। हमारे बीच में हमारे साथ में बिंदु भगत जी भी जुड़ी हुई हैं, तो उनसे भी कुछ हम लोग आज के अनुभव को सुनना चाहेंगे। अनम्यूट करो बिंदु। हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा सेशन था, लेकिन मेरा खुद का ध्यान लग गया था, इसलिए बाद में क्या बोला गया मुझे कुछ याद नहीं है। तो बहुत अच्छे से शुरुआत की थी किरण जी ने, बट मेरा खुद का अपना जो ध्यान है वो लग गया था। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा सेशन था। सुनिए, आपका ध्यान तो लग गया था, आपका फिजिकल बॉडी नहीं सुना तो क्या हुआ? आपका एनर्जी बॉडी तो सब बात सुन लिया है। एग्जैक्टली। ये बहुत ध्यान करती है रोज, ये बहुत ज्यादा ध्यान करती है, आर्ट ऑफ लिविंग में है, और ये बहुत मेडिटेशन भी बहुत ज्यादा करती है। जैसे अगर अपने नॉर्मल वे में अपने करते हैं तो एक अलग अमाउंट होता है, और जूम सभागार में इनका मिनिमम तो, जैसे इनको एक आश्रम जो है ना इनका गुरुदेव का, उसमें 1000 रुपये इनको देना पड़ता है,
चाहे कोई मेंबर दे या न दे, लेकिन उनको तो 1000 रुपया वहां पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये एकदम ऐसे रेगुलर वे में हम लोग भी किए हैं तो 3-3 हजार रुपया दिए हैं, लेकिन अभी ये बोलती है कि 1500 या कोई भी बहन एक क्लास का, जैसे 3 दिन की क्लास का 1500 रुपया अगर देंगी तो वो जरूर अपना अच्छा से क्लास करवाएंगी और जूम में, और बहुत सुंदर सिखाती हैं। ये तो आज ट्रेलर था इनका, एक्चुअली नर्वस हो रही थी थोड़ा, पर आज ये ट्रेलर है। और जो फॉरगिवनेस साधना के बारे में बताई थी, तो मेरे को लगता है ये भावना में चली गई थी। इसमें था कि अभी हमारे साथ किसी ने गलत किया, उसको हम माफ करते हैं, और हमारे साथ किसी को हमने किसी के साथ गलत किया तो हम उससे माफी मांगते हैं, और हमने भी बहुत लोगों को सताया है, करा है, तो अपने आप को भी माफ करना है। ये तीनों चीज थी उसमें। ये बहुत अच्छी चीज है, और ये मैं डेली रात में सोने से पहले करती हूँ। और मैं आज किरण जी के व्याप में बोल रही हूँ कि अगर कोई भी बहनों का किसी भी बहन के साथ, या किसी भी कोई भी अपना बेटा होता है, जवाई होता है, बहू होती है, किसी के साथ भी अगर मन मुटाव है, तो अगर डेली ये फॉरगिवनेस साधना करेंगे तो ये 100% है कि आपको 15 दिन में इसका रिजल्ट मिलेगा, ये मैं मानती हूँ। और इससे आपका व्यक्तित्व भी चेंज हो जाएगा। और क्लास के बारे में तो बाकी का तो आप लोग, रेनू जी आप जब पर्सनल है ना, इनसे किरण भाभी से बाद में फोन में बात कर लीजिएगा कि क्या अमाउंट पड़ेगा। और कम से कम एक बार क्लास कोई भी बहन ज्वाइन करे तो जूम पर भी ज्वाइन करे तो 7 लोगों को जरूर जोड़े। तब क्या होता है ना, 7 का एक बहुत बड़ा 7 का सर्कल होता है, तो 100 लोगों का सर्कल के जितना काम करता है, ये मेरा मानना है। मैं तो बराबर इनके साथ मेडिटेशन और करती हूँ, तो बैठते हैं हम लोग 7 का सर्कल बना के बैठते हैं, तो बोलते कि 100 लोगों की एनर्जी आ गई, ये चीज है। तो इनका नंबर और लिंक हम लोग अपने में शेयर कर देंगे। जो भी बहनें भाग लेना चाहती हैं, इनसे क्लास सीखना चाहती हैं, तो ग्रुप में बता देंगी, तो वो हम लोग 7 का या 16 का ग्रुप बना करके इनके साथ में जूम से जुड़ सकेंगे। और शारदा भाभी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं आपके जैसी नेवर बनना चाहूंगी इनकी, कि इनसे इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, मन किया तो मैं 2 दिन बाद गई और वहां पे वो गया में जो कुंड बने हुए हैं ना, गर्म पानी का कुंड है, हाँ, तो वहां उतरी तो एक पंडा मेरे को बार बार कर रहा है, माता जी इनका दर्शन कर लो इनका। मैं वहां पे एकदम झूठ बोली मेरे को दर्शन हो गया, क्योंकि मेरे को लग रहा था ज्यादा अंदर जाऊंगी मेरी लेगिंग्स गिल्ली हो जाएगी, मुझे ऊपर राजगीर जाना है। मैं झूठ बोली, और मैंने जैसे ही एक सीढ़ी पे पांव रखा और मेरा अंगूठा पांव का आधा कट गया, और ऐसे खून गिर रहा था कि आपको विश्वास नहीं कर सकते। और उस समय किरण भाभी तो थी, इनके साथ और 5-7 लड़के भी थे और भी थे, और उन्होंने बोला, मैं ऐसे रो रही हूँ तो बोले कि आप रोइए मत, शारदा जी एकदम शांत हो जाइए। और आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे लगे कि जैसे वो नाखून है तो उतरा हुआ था, वो खून ऐसे रुक के, और जैसे एकदम बोलते ना कि जम गया वहां पे खून, और खून हो गया। मैं पूरी ट्रिप करके एंजॉय करके आ गई। तो ऐसे इसमें कमाल होते हैं। नहीं, ये क्लास तो करनी ही। आप नहीं, आप बोलिए भाभी, बोलिए। ये ऊर्जा इतनी तेजी से चलती है कि कहीं भी कोई हो उसको हीलिंग मिल जाती है, लेकिन वो पृथ्वी की ऊर्जा के अंदर रहना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे दिल्ली हो, सबको ऊर्जा मिल जाएगी, खाली फोन करना रहता है। किरण भाभी जी, मैं अभी जानना चाहूंगी कि जैसे कि अगर किसी को हीलिंग के लिए देना है तो सिर्फ क्या क्या देना होता है, उसके बारे में पता करना होता है, उसके बारे में आपको क्या क्या चीज बताना होता है? उसका ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, उसका साइकोबिस जैसे कि गुस्सा वाला है, ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। सिनोफेरिया होते हैं, कोई पागल जैसे होते हैं, ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं। कोई मतलब साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सब तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। तो हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों डॉक्टर आप हैं। और यहाँ तक कि हम लोग पैसा का भी, रुपया पैसा भी सबके पास होना चाहिए, फाइनेंशियल भी हीलिंग करते हैं। अच्छा, तो फाइनेंशियल हीलिंग क्या होती है किरण जी?
साइको में करते हैं ना, जैसे आपका कोई ऑब्स्टिकल है, आपका कोई नेगेटिव एलिमेंटल है, वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं और वहां अच्छा अच्छा भर देते हैं बस। तो उससे क्या हमारी फिजिकल और मेंटल के साथ-साथ में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है पैसे के मामले में भी। हाँ, देखिए अभी हम लोगों ने एक कोर्स किया था, अभी का अगर आप लोग 5 मिनट दे तो मैं आप लोग का एक ऐसा टैक्टिस करवा सकती हूँ जिससे आप लोग का जो जो चीज आपकी रुकावट हुई है, आप लोग का सबका चेंज हो जाएगा। यू वांट तो दैट? हम अपनी राष्ट्रीय और प्रांतीय अध्यक्षा से अनुमति चाहेंगे कि इनको 5 मिनट के लिए दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए। तो चलिए हम लोग तैयार हैं आपके साथ करने के लिए। लेकिन सब पूरा 100% मेरे साथ करेंगे और जो प्रॉब्लम होगा उस पर ध्यान देंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है, ये हम ऐसे ही प्रैक्टिस बता रहे हैं, हमारे पास कई प्रैक्टिस है। तो चलिए एक व्हाइट बोर्ड बनाते हैं अपने सामने, उसमें हम लोग के बारे में, पैसे के बारे में जो भी रुकावट है कि पैसा वो निकाल के फेंकिए, ऐसे फेंकिए मेरे साथ। एक बार वापस बोलिए तो भाभी। एक व्हाइट रंग का बोर्ड बनाना है। तब सामने एक व्हाइट बोर्ड बनाइए, मानसिक बोर्ड बनाना है। हाँ, इमेजिन करना है खाली, उसमें आपको सच में फेंकना है जो भी रुकावट है। पैसा गंदा है, पैसा अच्छा, देखिए। फिर उसमें एक ब्लू पेंट लगाइए, डार्क रंग का ब्लू पेंट लगाइए, ऐसे से पेंट करिए और फिर इसको स्क्विश करिए, पेपर को मोस दीजिए, मोस दिए और टू दिस बाहर खिड़की पे फेंक दीजिए या सन को दे दीजिए, खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। फिर एक गोल्डन बोर्ड बनाइए, गोल्डन, ये आपका सपना है। आप सोचिए कि मेरे पास बहुत मकान है, 10 मकान है, 10 गाड़ी है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ पैसा से, पैसा बहुत अच्छा है, आई लव मनी। ये आप डिपेंड करता है आप कितना इमेजिन कर सकते हैं। आपके ख्याल में कुछ और आ रहा है तो कुछ और सोचिए, नो प्रॉब्लम। फिर व्हाइट बोर्ड बनाइए, फिर उसमें आप कभी भी किसी के बारे में किसी के लिए बोले होंगे कि उस आदमी के पैसा है लेकिन कंजूस है, इससे भी क्या होता है, आपका धन कम होता है किसी के बारे में ऐसा बोलने से। वो कंजूस है, नौकर नहीं रखता, कंजूसी से घर चलाता, आपको कोई राइट नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलने के। अगर आप किसी और को बोलते हैं तो आपका भी रुकावट होता है। अगर आपने कभी किसी को बोला है तो वो निकालिए, किसी के भी धन के बारे में कुछ बोला है तो निकालिए। ठीक है, अभी कलर, डार्क कलर समेट लीजिए, कागज को मोस लीजिए और टू दे खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। व्हाइट बोर्ड बनाइए, सॉरी गोल्डन बोर्ड बनाइए, उसके बारे में फिर सोचिए कि सब आदमी के पास पैसा है, सब लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, सब धन का उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सब रह रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं, कोई लोग खराब नहीं है। फिर व्हाइट बोर्ड, उसमें अब आप ये निकालिए कि अगर किसी के पास धन की कमी हो रही है तो जरूर कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है। अगर आप कोई बच्चा दूध पी के थोड़ा छोड़ रहा है तो उसको निकालिए, अगर आप खुद चाय पीती हैं और थोड़ा चाय छोड़ते हैं तो उसको निकाल के फेंकिए, या गलती कर रहे हैं आप आगे से नहीं करना है। धन की बर्बादी हो रही है, एक ही चीज सेम बार बार आ रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा और आप बर्बादी कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो, नहीं पानी वेस्टेज कर रहे हो, नहीं निकाल के फेंकिए, कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए घर में। आप खुद चेक करिए कि कहाँ लीकेज हो रहा है। फिर गोल्डन बोर्ड बनाइए, फिर आप सोचिए, अच्छा सोचिए, कहीं बर्बादी नहीं हो रहा है, आपके सब बच्चे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब घर में एकदम परफेक्ट सब चीज लगी हुई है और आप सबको बांट भी रहे हैं, आप खुद भी खा रहे हैं, आप कोई बर्बादी नहीं करते हैं। हाँ, तो हमारे पूर्वज लोग 5 चीज बोले हैं कि 5 जगह रोटी देना है तो वो देना चाहिए, दाना देना चाहिए, वो बात एक अलग है। यहाँ आप कहीं भी वेस्टेज नहीं कर रहे।
फिर एक व्हाइट बोर्ड बनाएंगे और हमारे बच्चों के बारे में हमारे ख्याल होते हैं ना कि वो बच्चा ये नहीं कर सकता, उसका जॉब में उसको तरक्की नहीं मिल सकती है, वो वहीं अटका हुआ है, उसको निकाल के फेंकिए। क्यों नहीं कर सकता आपका बच्चा? ये आपके विचार है जो आपके बच्चों को रोका हुआ है। देखिए, अगर किसी का बच्चा का जॉब का चल रहा होगा ना, मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है, 2-3 क्लास में लोगों का बच्चा का हो गया, दूसरे दिन या 5-10 मिनट में ही हो गया। अगर उनमें से कोई लोग यहाँ पे होंगे तो प्लीज आके अपना पर्चा दीजिएगा। हमारा बच्चा नहीं कर सकता है, निकालिए। उसका बॉस ऐसा वैसा निकाल दीजिए, अभी फेंक दीजिए। गोल्डन बोर्ड बनाना है, और सॉरी उसको स्क्रैच करना है व्हाइट बोर्ड को, और टू द सन फेंकना है। फिर एक गोल्डन बॉल बनाना है बोर्ड। अब अपने बच्चों का विजुलाइज करना, भविष्य को देखना है, उसकी बहुत तरक्की हो गई है, उसका बॉस उसको बहुत अच्छा पेमेंट में रख लिया है, और आपका बच्चा गाड़ी घोड़ा, और उसके बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। फिर एक व्हाइट बोर्ड बनाइए। अभी किसी के बारे में कोई भी विचार आपको आते हैं ना, कुछ भी बुरा भला कि आदमी कभी सुधर नहीं सकता, उसको भी निकाल के फेंकिए, क्योंकि आपके विचार भी आपको कभी कभी रोक लेते हैं। अभी का अभी वो तो ठीक ही नहीं हो सकता है, वो तो ऐसा ही है। ब्लू पेन समेटिए, बुद्धि सन, फिर गोल्डन बोर्ड। सभी आदमी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब पैसे को लेके दान कर रहे हैं। अभी कोविड का टाइम है, लोग डॉक्टर पे खर्चा कर रहे हैं, लोगों को इतना खर्चा हो गया है, 70-80 लाख लोगों का एक कोविड के पैसे उनको खर्चा हो रहा है। उनको कहाँ से मनी आएगा? दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, बहुत लुटा रहे हैं, बहुत सही जगह लगा रहे हैं। फिर एक व्हाइट बोर्ड। फिर आपके अंदर आप झांकिए कि क्या है, क्या चीज आपको रुकावट दे रहा है। अरे मैं तो किरण क्याल के जैसा ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो ये नहीं सीख सकती, 10 दिन में कोई कैसे सीख सकता है, निकाल के अभी फेंकिए। अरे जब किरण क्याल कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। हम ये काम नहीं कर सकते, ये निकाल के फेंकिए। हम खुद ही अपना पाँव को रोक लेते हैं, आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। ब्लू पैंट, स्क्रैच टू द सन, गोल्डन बोर्ड। मैं भी सबकी बहुत सेवा कर रही हूँ, जैसे शारदा भाभी कर रही है। When she can do, I can do। बहुत मेरे आसपास पैसा भरमार है, मैं भी सबकी सेवा कर रही हूँ, रक्तदान करवा रही हूँ, किसी को प्लाज्मा करवा रही हूँ, सब लोगों की सेवा कर रही हूँ, पैसे का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ। थैंक यू गॉड, मेरे को ऐसा माध्यम बनाने के लिए धन्यवाद। फिर व्हाइट बोर्ड। कभी कभी हम लोग अपने पति को भी कोसने लगते हैं कि वो ऐसा दे ही नहीं सकते हैं, वो निकालिए, ये इतना कमा ही नहीं सकते हैं, वो इतना कर ही नहीं सकते हैं। हमारी एनर्जी जाती है, वो रुक जाते हैं, अपने बच्चों को भी दे देते हैं। डार्क ब्लू पैंट समेटना है टू द सन। एक गोल्डन बोर्ड। आपका पति बहुत पैसा कमा रहा है, आप लोग घूमने जा रहे हैं, मनी को यूटिलाइज कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं। ऐसा सोचिए ना, सोचने में क्या जा रहा है, और आप रियली एंजॉय कर रहे हैं। इस मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, आप सार्थक कर रहे हैं, लोगों का सेवा भी कर रहे हैं। फिर व्हाइट बोर्ड। अभी जो कुछ भी आपके पास है ना, किसी के प्रति भी कुछ भी विचार है, या आपको लग रहा है कि आप इस विचार के कारण बच्चों को रोक लिए, या आप अपने आप को खुद को रोक लिए कि मेरा लिमिटेशन यही है, नहीं, उसको निकाल के फेंक दीजिए अभी के अभी।
भाई मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। क्रोध भी है तो निकालिए, क्रोध भी राख कर देता है पैसा को। किसी के प्रति ईर्ष्या भी अगर आप करते हैं पैसे को लेके, वो भी आपको नीचे डाउन करता है, वो भी निकाल के फेंकिए। ब्लू पैंट, क्रच एंड टू द सन, गोल्डन बोर्ड। फिर आप सोचिए जो आप चाहते हैं लाइफ में बनना, किसी की तरह भी बनना चाहते हैं, वैसा बन जाइए, वैसा विजुलाइज करिए ना। मुकेश अंबानी बन जाइए। मैं तो नीता अंबानी बनना चाहती हूँ। सो बेट यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग को प्रॉस्पेरिटी एनर्जी मिले। हे प्रभु, सबको आप प्रॉस्पेरिटी दीजिए, सबको बहुत पैसा दीजिए, शांति दीजिए प्रभु, सबको आनंद दीजिए प्रभु, सबको आनंद दीजिए, सबको प्यार दीजिए प्रभु, सबको प्यार दीजिए। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। प्रीति, मेरी बहू को उसी टाइम जॉब की ऑफर लेटर आ गया, दोनों ही हुआ मेरे साथ उसी टाइम 5 मिनट्स के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच किरण जी, आपने बहुत अच्छा करवाया था उस दिन। यही आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद सरोज जी। और किसी बहनों का कुछ सवाल जवाब चाहे कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज अपने आप को हैंड रेज करें, नहीं तो फिर हम लोग धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़ेंगे। और ये मुझे बताइएगा, किसी का कुछ चेंज होता है 2-3 दिन में तो प्लीज बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो अपनी प्रांतीय महिला सशक्तिकरण, क्योंकि मैंने सबको दिल से प्यार किया, बहुत प्यार जुटाया आज। नहीं किरण जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने कहा कि खिड़की से बाहर नहीं गया जिनका, तो हम लोगों ने तो खिड़की के बाहर नहीं डाला था, तो हमारा तो वो तो आपने बोला कि क्लीन कर दिया है, लेकिन वो कैसे फिर वो पूरी कैसे होगी? नहीं, लेकिन मानसिक रूप से हो जाता है, जैसे हम लोग मानसिक रूप से भी सन का इमेज करने से हो जाता है। अच्छा, मानसिक रूप से पेपर तो नहीं रैप करना होता, सिर्फ मानसिक रूप से फेंकना है ना। हाँ, मानसिक रूप से नहीं, मेरे को हाथ में फीलिंग होता है, और मेरे पास नमक का पानी है, जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मेरे कमरे में रहता है, उससे मैं साफ करके उसमें डाल दिया। मेरे रूम में रहता है। जब हम तो अपनी प्रांतीय महिला सशक्तिकरण ना प्रेस किया था तो ये मतलब सोच के ना, कोई कागज पेपर में तो हाथ में नहीं, ना सोच। तो अपनी प्रांतीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। कंचन जी डोलिया, आइए और धन्यवाद ज्ञापन दीजिए। एक चीज मैं नंबर लेना चाहती हूँ, फोन नंबर किरण जी का। हम लोग चैट बॉक्स में डाल देंगे, हम लोग चैट बॉक्स में मैं लिख देती हूँ। नंबर भी दे देंगे और इनका लिंक बना के दे देंगे, जो भी बहनें जुड़ेंगी जुड़ती चली जाएंगी उस लिंक में। अच्छा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ किरण जी, कल क्या होगा हमें नहीं पता, इतना अच्छा होगा क्या मैं नहीं कह सकती, अच्छा ही होगा, लेकिन अभी जो इसी समय हुआ है वो सबसे बड़ी बात हुई है कि भाई सच में हम लोग कभी कभी दूसरे की चीज देख के या दूसरे के व्यवहार को देख के बहुत दुखी होते हैं। वो भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ये आपने तो सिखा ही दिया कम से कम। जो सबसे बड़ी किरण जी का नंबर मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नंबर उतार सकते हैं, और अगर कोई बोल के मैं बोल रही हूँ, अगर कोई नोट करना चाहता है तो उसे नोट भी कर सकते हैं। 9307 80062 9307 80062। धन्यवाद। चैट बॉक्स में भी मैंने लिख दिया है, और अब कंचन जी को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। कंचन जी डोलिया। धन्यवाद विनीता जी, मुझे आप लोगों ने इस काबिल समझा, धन्यवाद के लिए। धन्यवाद एक बहुत छोटा सा शब्द है जिसके आगे सभी शब्द निशब्द हो जाते हैं। इस वैश्विक महामारी में आज के प्रोग्राम योग प्राण विद्या के आयोजक नियामतपुर और बड़ा बाजार शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ा बाजार बोला रेणु जी, बड़ा बाजार बोला। नियामतपुर और बड़ा बाजार।
कार्यक्रम में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा जी, उपाध्यक्ष मंजू जी, प्रांतीय और राष्ट्रीय टीम, प्रांतीय अध्यक्षा रेणु जी और प्रांतीय सचिव विनीता जी और उनकी टीम, बंगाल प्रांत की विभिन्न शाखाओं से जुड़ी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज का इस कार्यक्रम से जुड़कर इसे सफल बनाया। हमारी गेस्ट स्पीकर किरण कयाल जी का, जो कि एक एनर्जी हीलिंग चिकित्सक और प्रशिक्षक हैं, ने हम लोगों को आज की सबसे बड़ी जरूरत, मन की शांति को कैसे हम प्राप्त करें और अपने शरीर को किस प्रकार अपने शरीर का ख्याल रख सकें, यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। इसके लिए किरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी ने हमें बताया कि हम जो भी दूसरों में बांटेंगे, जैसे प्रेम, विश्वास, शांति, वही हमें भगवान लौटा कर देंगे। इसके लिए हमें प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए हर दिन हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छे। धन्यवाद कंचन जी, आपके सुंदर सुंदर शब्दों के साथ में आज की कार्यशाला हमारी समाप्त होती है।